सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान इस्लाम की तबलीग। इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। उनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम तुम जिस तरह जागते हो इसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नीक अमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहाँ बलाशबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम। ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आली कोई चीज़ लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा उस पर हाथ डाले, बेहतर ये है कि तुम ही इस पर काबू पा लो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रसवाई की बात होगी। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की कोशिश करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में इसकी बहन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को इस तरह रसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह की कसम बड़े बड़े आलम ये खबर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में से एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। लिहाजा मैं तो कहती हूँ यही वो नबी है। अबू लहब को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के ख़ानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी? खुदा की कसम उनके लिए हम एक तरन वाले की हैसियत होंगे। इस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम जब तक हमारी जान में जान है हम इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। इन सब से फरमाया, ऐ कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ऐ गिरोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि हमें अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं तुम्हें इस ज़बरदस्त अज़ाब से साफ डरा रहा हूँ जो वो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दअवत देता हूँ जो ज़ुबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वज़न वाले हैं। एक आसबात की गवाही का अल्लाह के सवा को इबादत के लायक है। दूसरे ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरे आसबात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर इनमें से कोई ना बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ऐ गिरोह कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत ही में बतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला ही के करीब हो सके। अफसोस आजकल उन गंद लोग भी कब्रों को सजदा बिल्कुल इसी ख्याल से करते हैं और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में वही नाज़िल फरमाई। फिर आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सूरह आल इमरान आयत 21। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बड़ा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअक्ल ठहराया है, इसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है।
اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے، اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دیا، اور حالت آسوقتی ہے تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفراور شرکانے کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت آنے کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دلا سے شرکاور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی ہے بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل، عزت دارا اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔